होती है। इन दिस वे यहां पे पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड ऐसा दो कैटेगरी में क्या किया, क्लासिफिकेशन कर दिया। अब इस यहां तक पढ़ने के बाद में हमको स्टार्ट क्या करना है, हमने देखे थे लाइट ऑफ नेचर, नेचर ऑफ लाइट, नेचर कैसा होता है लाइट का, विबग्योर कैसा होता है, उसका स्पेक्ट्रम कैसा होता है, ये भी हमने पढ़ लिया। अभी हम आज क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे कि एक्चुअली प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैसे होती है। फोटोसिंथेसिस basically the total process of photosynthesis, it can be classified into two parts, two halves, दो भागों में हम इनका क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट जो है वो है लाइट रिएक्शन और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फोटोकेमिकल प्रोसेस। क्या कहेंगे, फोटोकेमिकल प्रोसेस। सबसे पहला पार्ट जो है ये है लाइट रिएक्शन और फोटोकेमिकल प्रोसेस। सेकंड पार्ट आपको पता है क्या है, डार्क रिएक्शन और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बायोकेमिकल प्रोसेस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बायोकेमिकल प्रोसेस। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं फोटोकेमिकल प्रोसेस से। कहां से स्टार्ट करने वाले हैं, फोटोकेमिकल प्रोसेस से। अब फोटोकेमिकल प्रोसेस में क्या होता है, फोटोकेमिकल प्रोसेस अगेन कैन बी क्लासिफाइड, इसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे क्लासिफाई, वी कैन क्लासिफाई दिस प्रोसेस इनटू, जैसे हम इनको ऐसा करेंगे, सबसे पहली प्रोसेस जो है इसमें वो है फोटो एक्साइटेशन। क्या है, फोटो एक्साइटेशन। सबसे पहला स्टेप क्या है इसमें, फोटो एक्साइटेशन और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फोटो फॉस्फोरिलेशन। क्या कहेंगे, फोटो फॉस्फोरिलेशन। देखो क्या होने वाला है, फोटॉन का और फास्फोरस का एक रिश्ता बनने वाला है, एक रिश्ता बनने वाला है। किस किस का, फोटॉन फ्रॉम द सनलाइट एंड द फास्फोरस फ्रॉम द सॉइल। कहां से, सॉइल में से जो फास्फोरस आया है, इनका एक रिश्ता बनने वाला है। इसके बाद में सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में स्प्लिटिंग ऑफ H2O। क्या होगा, स्प्लिटिंग ऑफ H2O होगा। आपको मालूम है, एक बार बता चुका हूं मैं, फिर से एक बार बताने वाला हूं। स्प्लिटिंग ऑफ H2O ये सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप में क्या होगा, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, O2 फॉर्मेशन होगा। क्योंकि आपको पता है H2O जब स्प्लिट होता है तो उसमें चार इलेक्ट्रॉन, चार प्रोटॉन और ऑक्सीजन, ऐसे सब मटेरियल निकलता है। तो यहां पे O2 का फॉर्मेशन होगा और लास्ट स्टेप जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADPH2। ओके, अब आपको यह मालूम है कि एटीपी क्या है, आपको NADP का लॉन्ग फॉर्म भी मैं बता चुका हूं। कोई बता सकता है NADP का लॉन्ग फॉर्म क्या है, निकोटिन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, और ये H में लगा हुआ है मतलब रिड्यूस। ओके, रिड्यूस होना है, ये रिड्यूस मिलेगा आपको। तो ये सभी मटेरियल अभी वन बाय वन हम देखने वाले हैं। अब देखो इसमें हम प्रोसेस को जब स्टार्ट करेंगे तो एंटीना जो है, सबसे पहले एंटीना सेट करना है। क्या एंटीना सेट करना है, जैसे कि आपको पता है यहां पे इस लिफ्ट के अंदर
ये है सपोज क्लोरोफिल, ये पिगमेंट, ये मैंने ड्रॉ किया क्लोरोफिल, ये वाला पिगमेंट। पहला स्टेप हम स्टार्ट कर रहे हैं, फोटो एक्साइटेशन में फोटोफॉस्फोरिलेशन कैसे होगा, फोटोफॉस्फोरिलेशन कैसे होने वाला है, ये हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे सनलाइट चालू हो जाएगा, सुबह में मॉर्निंग हो गई और जैसे जैसे धूप बढ़ते गई, प्लांट में ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट है, ये जो सभी पिगमेंट जो है, सभी पिगमेंट्स क्या करेंगे, लाइट का हार्वेस्टिंग स्टार्ट करेंगे। जैसे हमारे घर के ऊपर सोलर लगा, जब तक धूप नहीं है कुछ नहीं होगा, जैसे धूप आएगी क्या हो जाएगा, सोलर सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, लाइट का हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बनना चालू हो जाएगा। इन द सेम वे यहां पे जैसे ही सनलाइट स्टार्ट हो जाएगा, ऑप्टिमल टेम्परेचर और सनलाइट जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा, तो क्या होगा, ये जो क्लोरोफिल ये पिगमेंट है, ये लाइट को हार्वेस्ट करना चालू कर देगा। ओके, अब इसके साथ साथ इसके जो बाकी लोग बंधु लोग हैं, कौन कौन है इसके भाई, इसके भाई हैं क्लोरोफिल बी, इसके बाद में कैरोटेनॉइड और ये है ज़ैंथोफिल। अब ये सभी पिगमेंट क्या करेंगे, हार्वेस्टिंग चालू करेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा हार्वेस्टिंग कौन करता है, क्लोरोफिल ये करता है, इसीलिए हमने क्लोरोफिल ये को क्या नाम दिया था, प्रिंसिपल पिगमेंट। क्या नाम दिया था हमने, प्रिंसिपल पिगमेंट्स का नाम दिया था। मतलब ये सबसे बड़ा भाई है, सबसे बड़ा भाई कौन है, क्लोरोफिल ये है, इसे हम प्रिंसिपल पिगमेंट कहेंगे, और ये लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम का मेन पार्ट है, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम का मेन पार्ट है। इस टोटल मिलके हम इसे कह सकते हैं LHC। क्या कहेंगे, LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। क्या कहेंगे इसे, लाइट, यहां पे लिख देता हूं मैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। अब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ने काम कर दिया। अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि सभी लोगों ने लाइट लेना चालू कर दिया, सभी लोग पैसा कमा रहे हैं, एनर्जी कमा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सभी लोग एनर्जी कमा रहे हैं, लाइट को कमा रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं। अब सभी लोग जब एनर्जी लेंगे तो क्या होता है, तो आगे ये होना है कि अभी सभी के पास में एनर्जी आएगी। अब ये बड़ा भाई है, किसी घर में अगर बड़ा भाई हो तो छोटे भाई क्या करते हैं, अपनी कमाई बड़े भाई के पास में दे दे, जब तक शादियां नहीं होती। बराबर है क्या, अपने से किसी की शादी हो चुकी है, किसी की शादी तो नहीं हो गई, नहीं होती, करते हैं ना कभी कभी, हाँ नहीं ना, अरे सर कैसी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अभी शादी किसकी नहीं हुई, घर में एक बड़ा भाई है, 3-4 छोटे भाई है, सब कमा रहे हैं, बड़े भाई के पास में दे देते हैं, कारण दे दो, क्या बोल रहा है, ऐसा क्या, ठीक है चलो। तो बड़े भाई के पास में ये जो लाइट हार्वेस्टिंग करेंगे, ये पूरा लाइट किसके पास में दे देंगे, ये बड़े भाई के पास में। मतलब क्लोरोफिल ये को क्या करेंगे, एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। ओके, फोटो एक्साइटेशन कैसे होता है देखो। अब क्लोरोफिल ये जो है, ये एक ऐसा पिगमेंट सिस्टम है, क्लोरोफिल ये ऐसा पिगमेंट सिस्टम है कि जो एक केमिकल कंपाउंड है, और आपको पता है कि ईच एंड एवरी केमिकल कंपाउंड when it absorb the much amount of energy, इकडे लक्ष दे बेटा, when any chemical compound it absorb the energy, जब एब्सॉर्ब करता है एनर्जी को तो क्या होता है, कोणाला माहित आहे का, किसी को पता है, कोई भी केमिकल कंपाउंड जब एनर्जी एब्सॉर्ब करता है तो उसमें क्या होता है, तो उस केमिकल कंपाउंड में जो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते। मतलब केमिकल कंपाउंड का जो न्यूक्लियस है, काय असते केमिकल कंपाउंडचं एक न्यूक्लियस असते,
और दैट न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस में क्या है, इलेक्ट्रॉन करके रोटेट होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, पता है आपको, सेंटर में। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जैसे उनको एनर्जी मिलती है तो दे जंप फ्रॉम लोअर स्टेट टू हायर स्टेट, लोअर स्टेट से हायर स्टेट में चले जाते हैं। अब लोअर स्टेट को कहते हैं ग्राउंड स्टेट। ये आप केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं, पढ़ चुके हैं, सिखोला का केमिस्ट्री में। हाँ, तो ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जंप करेंगे आउटर शेल में। कहां चले जाएंगे, आउटर शेल में चले गए। चलो ये चले गए 2 इलेक्ट्रॉन, कहां चले गए, एक्साइटेड स्टेट में चले गए। नाउ दिस इज कॉल्ड एज फोटो एक्साइटेशन। अब जाहिर बात है, कभी भी किसी के भी पास में जब पैसा आता है, एनर्जी आती है, सपोज अभी आपके पॉकेट में 10-20 रुपए, 50-100 रुपए, 150 रुपए, सब 500 रुपए हो सकते हैं। अब किसी ने कभी एक आधी बार ऐसा हुआ कि आपके पेरेंट ने आपको खर्चे को एकदम 1 लाख रुपए दे दी। कितने, 1 लाख रुपए दे दे बेटा, ये 1 लाख रुपए ले ले और जाओ खर्चा करते बैठ, एंजॉय कर। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या हो जाएगा, एक्साइटमेंट हो जाएगा। एक्साइटमेंट हो ना, एक्साइटमेंट हो जाएगा आप, अरे मेरे पास में 1 लाख रुपए है, बहुत सारा पैसा है मेरे पास में, अब मैं क्या करूं। क्या करेंगे भाई, मॉल में जाएगा, पहले तो चाइनीज की गाड़ी पे जाएगा, या तो फिर मॉल में जाएगा, फिर सीधे मोबाइल की शॉप पे, मोबाइल की शॉप पे जाके पढ़ा, हाँ उसको बोलेगा वो दिखा, कौन सा मोबाइल दिखा, हाँ एप्पल दिखा, वो हाँ एप्पल दिखा भाई, एप्पल वाला। तो ऐसा सब कुछ होगा। तो यहां पे क्या होता है, क्लोरोफिल ये भी क्या हो चुका है, एक्साइट हो चुका है, और 2 इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं, कहां से, इस ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में। नाउ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज, इसे क्या कहते हैं, फोटो एक्साइटेशन। ओके, फिर हम फोटो एक्साइटेशन को कैसा लिखेंगे, जैसे द प्रोसेस ऑफ इमिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इनर शेल टू आउटर शेल, दैट इज फ्रॉम ग्राउंड शेल टू एक्साइटेड शेल, और ग्राउंड ऑर्बिट से एक्साइटेड ऑर्बिट, आउटर शेल में जंप करते हैं इलेक्ट्रॉन, एंड दैट इज कॉल्ड एज फोटो एक्साइटेशन। क्यों हो गया ऐसा, क्योंकि इसके पास में एनर्जी आई, बहुत सारी एनर्जी मिली। बहुत सारी एनर्जी कहां से मिली, इसकी खुद की एनर्जी, यहां से क्लोरोफिल, ये कैरोनोनेट, xanthophyll, सबकी एनर्जी मिली, और सबके एनर्जी से ये एक्साइट हो गया। चलो अब ये कहां जाएगा, सीधा मॉल में जाएगा। इसका मॉल कौन सा है, ये चले जाएगा सीधा पहले एफआरएस के पास। देखो टोटल प्रोसेस कहां पे हो रही है, टोटल प्रोसेस पहले समझ लो, ये ग्रेना में प्रोसेस होती है। कहां पे प्रोसेस होती है, ये ग्रेना। जबकि डार्क रिएक्शन कहां होती है, स्ट्रोमा में होती है। अब ग्रेना में कहां पे हो रही है भाई, ग्रेना में कहां हो रही है, थाइलेकॉइड में, बराबर। अब थाइलेकॉइड जो है, आपको पता है थाइलेकॉइड्स कैसे होते हैं, बहुत सारे थाइलेकॉइड्स पाइल होते हैं। अब थाइलेकॉइड में क्या होता है, जैसे फोटो एक्साइटेशन होता है, वहीं पे थाइलेकॉइड के अंदर ही ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बैठे हैं। पर पैसा जब खर्चे में करने को लोग आएंगे तो लेने वाले भी तो चाहिए। यहां पे लेने वाला पहला कौन है, एफआरएस। इसे कहते हैं हम फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। क्या नाम है इसका, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। एक बार बोलो, फिर से बोलो। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास में चले गए, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस के पास में। अब होता क्या है, फेरोडॉक्सिन ये आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। फेरोडॉक्सिन क्या है, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, और वो ग्रेना में ही बैठा है पहले से। तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकले यहां से, वो दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करेगा, फेरोडॉक्सिन करेगा। फिर फेरोडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, ये जाएंगे एफडी के पास, मतलब फेरोडॉक्सिन एक्चुअल के पास। अब ये है फेरोडॉक्सिन, ये भी रेड कलर का प्रोटीन है, फेरोडॉक्सिन।
अब ये जो डिफरेंट ये जो लोड है इन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स है, अलग अलग दुकान है सबकी। अब यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएंगे, यहां से फेरोडॉक्सिन के पास में जाएंगे। अब जब फेरोडॉक्सिन के पास में चले जाएंगे तो यहां पे क्या होता है? यहां पे एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। क्या प्रोसेस होती है? यहां पे एडीपी प्लस आईपी, आईपी मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इट कन्वर्ट इनटू एटीपी। देखो प्रोसेस क्या हो गई, हमारा प्रोडक्ट जो है वो ग्लूकोज है, और ग्लूकोज बनने के लिए क्या चाहिए? एटीपी चाहिए। टोटल प्रोसेस में हमको एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनने के लिए 38 एटीपी मॉलिक्यूल चाहिए, पता है ना? एक ग्लूकोज बनने के लिए 38 एटीपी चाहिए। ये हमारा पहला एटीपी बन चुका है, पहला एटीपी बन चुका है। अब पहला एटीपी बन गया यहां पे, फिर क्या होगा? इस एटीपी में क्या होगा? इसमें होता यह है कि ये जो इलेक्ट्रॉन आए यहां से, इस इलेक्ट्रॉन की थोड़ी एनर्जी लेके एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट जो है, फिर सवाल किए कहां से आया? वो वहीं पे प्रेजेंट होते हैं एटीपी एडीपी। अब ये एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट क्या करता है? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ में बाइंड होता है, मतलब 1 एडीपी प्लस 1 आईपी, इट फॉर्म्स 1 एटीपी। मतलब ये एडीपी में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होगा, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फॉस्फोराइलेशन। इसे क्या कहेंगे? हाँ, सो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी विद द हेल्प ऑफ एडीपी एंड आईपी बाय यूजिंग एनर्जी फ्रॉम द जंप इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन इसीलिए यूज होते हैं, इसकी एनर्जी यहां बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए यूज हो जाएगी, और फाइनली क्या बनेगा? एटीपी बन जाएगी, बराबर है। अब देखो एटीपी बन गया पहला, फिर इलेक्ट्रॉन वहां नहीं रुकेंगे, कहां चले जाएंगे? फिर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे फेरोडॉक्सिन से लेकर यहां पे ये चले जाएंगे साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के बाद। अब यहां पे साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स कौन है? इसे कहते हैं हम CYTB6। क्या नाम है? CYTB। इसे कहते हैं CYTB6, और फिर आएगा CYT मतलब साइटोक्रोम F। अब ये दोनों को हम कहते हैं साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। देखो क्या क्या हो रहा है, मैं आपको इस स्टेप पे पूरे डिटेल बता रहा हूं। आपके निट के बुक ने क्या किया है? निट के बुक ने जब डायग्राम दिया तो सिंपल डायग्राम दिया है, लेकिन जब पूछा तब ये सब पूछे जाता है, समझ रहे हो ना? इसलिए ध्यान से पढ़ो। क्या हो गया? फोटो एक्साइटेशन हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन पहले किसने लिए? सबसे पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? FRS है। सेकंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? FD है। थर्ड कौन है? CYTB6 है। फोर्थ कौन है? CYTF। ओके, कुछ बच्चे अभी भी बात को नहीं समझ रहे, उनके ब्रेन इधर उधर काम करते। ये सबसे बेकार आदत होती है अपने एकेडमिक में। अगर कोई लेक्चरर पढ़ा रहा है और आप इस चिंदे के बारे में सोच रहे हो, तो दैट इज, इससे खराब बात, इससे बेकार बात आपके लाइफ की कोई नहीं है। ऑलवेज थिंक अबाउट द लेक्चर, ऑलवेज थिंक अबाउट द स्टडी। जो पढ़ाया जा रहा है आपको उसके बारे में सोचो। क्या क्या हुआ यहां पे? फोटो एक्साइटेशन हुआ। फोटो एक्साइटेशन से क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन निकले। इलेक्ट्रॉन किसने एक्सेप्ट किया? FRS ने। बोलते जाओ मेरे साथ, किसने किया? FRS ने किया। FRS से इलेक्ट्रॉन कहां गए? FD के पास में गए। अब यहां पे क्या हुआ? ADP का कन्वर्शन ATP में हुआ विद द हेल्प ऑफ, समझ रहा?
फिर क्या हुआ, वही इलेक्ट्रॉन आगे चले गए, इसमें से थोड़ी इलेक्ट्रॉन से थोड़ी एनर्जी लेंगे और इलेक्ट्रॉन आगे चले जाएंगे, पास हो जाएंगे। अब यहां से ये इलेक्ट्रॉन यहां पे चले गए, अब यहां पे साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास में आ गए। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास में भी क्या हो रहा है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में जब इलेक्ट्रॉन लेते हैं वहां भी एडीपी, डोंट स्पीक प्लीज, एडीपी प्लस आईपी, इट गिव्स व्हाट, क्या मिलेगा इससे, एटीपी। देखो दो एटीपी बन गए, कितने एटीपी बन गए, दो एटीपी बन गए। अब पहला एटीपी यहां पे बना, दूसरा एटीपी यहां पे बना, फिर क्या हुआ इलेक्ट्रॉन्स का, ये इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, आगे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है दे विल एंटर रिटर्न, वापस चले आएंगे। कहां पे चले आएंगे, दो इलेक्ट्रॉन जो है ये टू इलेक्ट्रॉन दे विल रिटर्न इन द पीएस फर्स्ट, जहां पे प्रोसेस स्टार्ट होती है। कहां पे हुई थी प्रोसेस सर, यहां पे हुई थी पीएस फर्स्ट के पास में। अब यहां पे सिर्फ पीएस फर्स्ट इंक्लूड है, फोटोसिस्टीन फर्स्ट, जो कौन सा वेवलेंथ मेरी है, 700 nm वाला वेवलेंथ। तो ये टोटल रिएक्शन पीएस सिस्टम से लिया है, और टोटल रिएक्शन जो है इसे कहते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या कहते हैं इसे, वंस अगेन, हाँ, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्यों कहते हैं, Why it is called cyclic photophosphorilation? इसे साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन इसलिए कहा जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकले एफआरएस के पास में, इलेक्ट्रॉन कहां से निकले, क्लोरोफिल लिए एक्साइटेड स्टेट से, समझ रहा, कहां चले गए पहले, एफआरएस से, एफडी से CYT-B6, CYT-B6 से CYT-F, और CYT-F से कहां चले गए, फिर से वापस चले गए, खर्चा, पैसा खत्म, एनर्जी खलास, बराबर है। शाम को जब पैसा खत्म हो जाता है तो हम क्या करते हैं, घर पे वापस आ जाते हैं, बराबर है। दिन भर खर्चा किए, मॉल में गए, इधर घूमे उधर घूमे, ये खाया वो खाया, कपडे लिए बहुत सारे, करत असता का असं कधीतरी, एखाद्या वेळेस करतो ना आपण, 5-10 हजार घरचे लोक खिशात देतात आणि मग आपण मॉल मध्ये जातो, खरेदी करतो, येता येता चाइनीज खातो, क्या क्या खाएंगे, है ना, और फिर शाम में पैसा कुछ नहीं बचेगा, सब खर्चा हो गया, शाम को 5 रुपए लेके घर पे वापस, लेकिन 5-10 रुपए तो रहते, घर के लिए रहते थे वापस। तो यहां पे ये एक्साइटेड स्टेट में दो इलेक्ट्रॉन जो है ये कहां आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे, ये वापस आ जाते हैं, इसलिए इसे कहते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। क्या कहते हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, समझ गया, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन काय असते ते समजलं का, ओके। अभी इस प्रोसेस में दूसरा स्टेज जो है वो है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। क्या है दूसरा स्टेज, सेकंड स्टेज यहां पे हम देख रहे हैं, जो है जो हमको यहां पे देखना था, यहां पे देख रहे हैं। सेकंड स्टेज जो है जिसका नाम हमने ये वाला दिया है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। अब ये प्रोसेस ऐसा भी नहीं कि ये पहले कंप्लीट हो जाएगी और बाद में ये हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। सनलाइट जैसे आया साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन स्टार्ट होता, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है, नॉन साइक्लिक भी इसके साथ साथ चालू होता, सब प्रोसेस एक साथ शुरू हो जाती है, समझ रहे ना, पूरी मशीनरी एक साथ शुरू हो जाती है। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में सिंपली विद द हेल्प ऑफ सनलाइट ट्वाइस H2O, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। अब इसमें भी कौन काम कर रहा है, सनलाइट ही काम कर रहा है। अब ट्वाइस H2O से क्या निकलना है, 4 प्रोटॉन्स, 4 हाइड्रोजन आयन निकले।
ओके, प्लस और क्या निकल रहा है, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। देखो जितने प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस में फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दिस इज अ टर्म ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की बात है। जेवढे प्रोटॉन्स असतात तेवढे इलेक्ट्रॉन्स असतात। तो 4 प्रोटॉन निकले हैं यहां से, 4 हाइड्रोजन आयंस और 4 इलेक्ट्रॉन निकले। अब देखो ये कहां कहां यूज होते हैं, ये भी हमको ध्यान में रखना है। ये कहां कहां यूज होते हैं ये भी हमको ध्यान में रखना है। ये इधर यूज होने वाले हैं भी। तो इसके साथ साथ क्या मिलेगा भाई, बताएगा कोई? बराबर है, क्या होगा, जोर से बोलो, O2। यस, अब बचा है O2। ये ऑक्सीजन यहां से इवॉल्व हो गया, तो ये हमारा सेकंड स्टेप जो है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एंड फॉर्मेशन ऑफ O2, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप एक साथ होगा। समझ रहा? देखो अगर नहीं समझ रहा है तो पूछ सकते हैं कितने भी बार। ओके, क्या हुआ, टोटल प्रोसेस कहां पे हुई, ग्राना में हो गई। ग्राना ने क्या किया, लाइट हार्वेस्ट किया। उसमें कौन बैठा है, पीएस फर्स्ट है, पीएस सेकंड है। पीएस फर्स्ट में पहले रिएक्शन स्टार्ट हुआ जो 700 nm की वेवलेंथ को एब्सॉर्ब करता है। वहां पे प्रोसेस कहां कैसे स्टार्ट हुआ, सभी लोगों ने लाइट हार्वेस्ट किए। बराबर है, समझते का, समझ रहा ना, लाइट हार्वेस्ट किए सब लोगों ने, अपना अपना एनर्जी जो है, लाइट जो है एनर्जी हार्वेस्ट किए सभी लोगों ने। अपनी कमाई जो है वो बड़े भाई को दे दिया। बड़ा भाई कौन है, क्लोरोफिल ये है, जिसका नाम है प्रिंसिपल पिगमेंट्स और मेन पिगमेंट्स। ओके, बाकी सब एसेसरी पिगमेंट्स है। अब यहां देने के बाद में क्लोरोफिल ये क्या हो जाएगा, इसका फोटो एक्साइटेशन हो जाएगा। फोटो एक्साइटेशन का मतलब क्या, ये एनर्जी रिच कंपाउंड बनेगा। एनर्जी रिच कंपाउंड बनने से क्या होगा कि ये इसमें ये जो पर्टिकुलर ये जो केमिकल कंपाउंड है, इसके सेंटर में जो इसके सेंटर में जो शेल बनी हुई है, आपको शायद केमिस्ट्री में आपने कभी पढ़े होंगे शेल क्या होती है, कौन कौन सी होती है, कोई बताया? शेल, आउटर शेल, इनर शेल, हाँ बराबर है, sp2, हाँ राइट, एकदम बराबर है, वही शेल होती है। हाँ याद है ना, तो वही शेल से, इनर शेल से क्या हुआ, आउटर शेल में एक्साइट हो गया। जैसे एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन चले गया, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर इमिट हो जाता है, बाहर निकल जाता है, कंपाउंड से बाहर आएगा। जैसे कंपाउंड से बाहर आ जाएगा, इधर उसको एक्सेप्ट करने वाले बैठे, उसको कोई ना कोई लेने वाला बैठा है ना। आप खर्चे के लिए जब निकलेंगे तो मार्केट में तो मार्केट वाले बैठे कि कब ये बच्चा आएगा 1 करोड़ रुपए लेके, और कब हमारे मॉल में से खरीदी करेगा। तो सबसे पहले कौन से मॉल में गया, FRS। यहां पे कुछ नहीं खरीदा उसने, यहां पे उसने परचेस नहीं किया, ये सिर्फ यहां से गया, देखा क्या मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, मजा नहीं आया, वापस चले गया। कौन से मॉल में चले गए, FD में चले गए। अब FD में जाने के पातक इसमें कुछ एनर्जी कर दिया, खर्च किया, कितना किया, थोड़ा बहुत किया, और वहां पे ADP का कन्वर्शन ATP में हुआ। तो यहां पे पहला एनर्जी मॉलिक्यूल, पहला ATP बना प्रोसेस में। फिर क्या हुआ, फिर बचे हुए इलेक्ट्रॉन, बची हुई एनर्जी, इलेक्ट्रॉन उतने हैं, एनर्जी थोड़ा खर्च हो गई, फिर बची हुई एनर्जी कहां चले जाएगी, साइटोक्रोम B6। अब आपके बुक में लिखा है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, ये दोनों अलग अलग लिखे नहीं है। दिस इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पज। द लेवल ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग विल बी हाई विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम एंड दिस डिस्क्रिप्शन। ओके, फिर क्या होगा, आप जब एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो आपको मुझे पूछने की जरूरत नहीं रहेगी कि सर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, बराबर है, क्योंकि वहां पे तो आएगा। चलो आगे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 से कहां चले गए, थक गए, एनर्जी खलास, वापस जाना चाहते घर पे। हाँ, एक्साइटेड स्टेट तो थी मॉर्निंग में, अभी ग्राउंड स्टेट पे आना चाहते हैं, खर्चा हो गया बहुत सारी एनर्जी, अभी वापस घर पे जाके फिर खाना खाएंगे, फिर एनर्जी लेंगे, फिर लिमिट हो जाएंगे, बाहर निकलेंगे, है ना। तो यहां पे
साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में के पास में भी एक एनर्जी एटीपी मॉलिक्यूल फॉर्म होगा और यहां पे ये इलेक्ट्रॉन विल बी रिटर्न। अब ये जो इलेक्ट्रॉन रिटर्न आता है इसको हेल्प करने वाला है ये इलेक्ट्रॉन। ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसको ऐड हो जाएंगे और ये यहां से जो ग्राउंड स्टेट में चले गया, एक्साइटेड स्टेट में जो चले गया था एलिमेंट, उसको फिर से ग्राउंड स्टेट में लाने का काम कौन करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन करेंगे। मतलब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन के पास में अभी खर्चा के लिए पैसा नहीं है, ये थक गए बेचारे, तो उधर से इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये आ गए इधर से, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और वो इसको हेल्प करेंगे एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में फिर से लाने के लिए। चलो अब क्लोरोफिल ये फिर से ग्राउंड स्टेट पे आ गया। अब फिर से ग्राउंड स्टेट पे आके क्या सो जाएगा क्या, फिर घर पे बैठेगा क्या, नहीं, फिर से लाइट हार्वेस्ट करेगा, फिर से लाइट हार्वेस्ट कर ही रहा। अब जैसे लाइट हार्वेस्ट कर दिया, ये सब भी लोग क्या करेंगे, लाइट को हार्वेस्ट करेंगे। ये क्या करेंगे, इसको ये एक्सेसरी पिगमेंट प्रिंसिपल पिगमेंट को दे देंगे, फिर क्या हो जाएगा, इसके पास में फिर से एनर्जी आ जाएगी, फिर से पैसा आ गया, फिर क्या होगा, ये फिर से ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाएगा। एंड इन दिस वे दिस साइकिल विल बी द कंटिन्यू। साइकिल कैसे रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। हर एक स्टेट में ये एटीपी बन रही है, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, फोटोस्प्लिटिंग ऑफ वाटर, और जब तक सूरज की रोशनी है तब तक ये प्रोसेस कंप्लीट चालू रहेगी, दिन भर एटीपी बनते रहेगी। अब जैसे जैसे एटीपी बनते जाएंगे, ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन एटीपी का डिपोजिशन होते रहेगा। फिर साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के साथ साथ दूसरा एक रिले होता है, फोटोफॉस्फोरिलेशन है, उसका नाम है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब नेक्स्ट पीरियड में हम देखने वाले हैं कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कैसे होता है। फिर एक बार साइक्लिक और नॉन साइक्लिक का हम क्या करेंगे, कलेक्शन करेंगे और फिर देखेंगे कि आगे की फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे होती है। सो लेट अस टेक स्टॉप हियर। यस।